क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के लिए सब कुछ थे और फिर अचानक वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से ऐसे दूर हो गया जैसे तुम कभी उसकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं थे। एक समय था जब वही इंसान तुम्हारी हर बात सुनता था, तुम्हारी खुशी उसकी खुशी थी, तुम्हारा दर्द उसका दर्द था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। वो बातें जो कभी रात भर चलती थी अब सिर्फ यादें बनकर रह गईं। वो कॉल जो हर दिन आते थे अब खामोशी में बदल गए। और तुमने कोशिश की, तुमने समझाने की कोशिश की, तुमने मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगा जैसे तुम्हारे शब्द हवा में खो जाते हैं और सामने वाला पहले से ज्यादा दूर होता जाता है। उस समय दिल में एक सवाल उठता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं थी? क्या मेरी भावनाएं सिर्फ एक तरफा थी? अगर तुमने कभी ये दर्द महसूस किया है, अगर तुम भी किसी की खामोशी में खुद को खोते हुए महसूस कर रहे हो, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद पहले किसी ने इतनी साफ तरीके से तुम्हें नहीं बताई। और ये सच्चाई तुम्हें मजबूत बना सकती है। इसीलिए इस बात को आखिर तक सुनना। जब दिल चिल्लाना चाहता है तब चुप रहना असली ताकत होती है। कभी कभी दिल चाहता है कि हम सब कुछ कह दें। हम सामने वाले से पूछें, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? कभी कभी दिल चाहता है कि हम अपने अंदर के तूफान को बाहर निकाल दें। लेकिन यहीं पर असली ताकत की परीक्षा होती है, क्योंकि कई बार सब कुछ कह देने से ज्यादा ताकत कुछ भी ना कहने में होती है। और ये ही बात हमें स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोगों के फैसले नहीं बदल सकते। हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन हम एक चीज जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को। और जब इंसान अपने रिएक्शन पर काबू पा लेता है तभी वो सच में मजबूत बनता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद तुम्हारी भी है। एक समय ऐसा था जब मेरी जिंदगी में भी एक इंसान था जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। वो मेरी सुबह की शुरुआत थी और मेरी रात की आखिरी सोच। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसने कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। उस पल ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। दिल चीख रहा था, मन कह रहा था, उसे रोक लो, कह दो, रुक जाओ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस अंतिम कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है। और फिर मैंने फोन रख दिया। उस दिन मैंने पहली बार खामोशी को चुना। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। कई बार चुप रहने के लिए उतनी ताकत चाहिए होती है जितनी बोलने के लिए नहीं। क्योंकि चुप रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ। चुप रहने का मतलब है तुम अपने दर्द को दुनिया पर नहीं थोपना चाहते। स्टोइक इंसान रोबोट नहीं होता। उसे भी दर्द होता है, वो भी टूटता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह अपने दर्द को गरिमा के साथ संभालता है। जब तुम चुप रहते हो तब दो चीजें होती है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है और तुम पीछे भागना बंद कर देते हो तो सामने वाले के मन में दो बातें जरूर उठती है। पहली, तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? दूसरी, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? और यही से एक नई शक्ति पैदा होती है। क्योंकि शोर में लोग चीजें भूल जाते हैं, लेकिन खामोशी में यादें गूंजती रहती है। साइलेंस तुम्हें क्या देता है? खामोशी तुम्हें तीन सबसे बड़ी चीजें देती है। पहली, तुम अपना आत्मसम्मान बचा लेते हो। दूसरी, तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो। तीसरी, तुम सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हो। और कई बार यही खामोशी लोगों के दिल में पछतावा पैदा करती है। खुद को बदलना शुरू करो। जब वह मेरी जिंदगी से गई तो मैंने खुद को खोने के बजाय बदलना शुरू किया। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। रातों को पढ़ना शुरू किया, दौड़ने लगा। मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं हूं, मैं खुद एक पूरी कहानी हूं। और उस दिन पहली बार मैंने खुद को फिर से पाया। असली जीत क्या होती है? असली जीत ये नहीं होती कि कोई इंसान वापस आ जाए। असली जीत ये होती है कि तुम खुद को खोने से बचा लो।
जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम सच में जीत जाते हो। क्योंकि उस समय तुम किसी को खोते नहीं हो, तुम बस एक अनुभव से गुजरते हो और उससे बेहतर बनकर निकलते हो। अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वे खुद को ही कम समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी कीमत किसी के जाने से कम नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान तुम्हें समझने के लायक नहीं था। खुद को बेहतर बनाओ, अपनी सोच को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि लोग सोचें, हमने उसे खो कैसे दिया। खुद से सवाल पूछो। कभी कभी जिंदगी हमें एक मौका देती है खुद को समझने का। खुद से पूछो, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जिस पर मुझे गर्व हो सके? जब तुम खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछते हो तो तुम्हें अपने अंदर की असली ताकत दिखाई देने लगती है। दुनिया को पछतावा छोड़ने वाला इंसान बनो। अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वो एक दिन सोचें, हमने क्या खो दिया। लेकिन याद रखना, ये सब किसी को जलाने के लिए मत करो, ये सब खुद के लिए करो। क्योंकि जब तुम खुद के लिए बेहतर बनते हो तब पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। अगर वो वापस आए तो कई बार ऐसा होता है कि जब तुम खुद को बेहतर बना लेते हो तो वही लोग वापस आने की कोशिश करते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में होता है। तुम चाहो तो उन्हें माफ कर सकते हो या बस अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि उस समय तुम्हें पता होता है तुम किसी के बिना भी पूरे हो। अंतिम बात, अगर आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक बात याद रखना, किसी का जाना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक नया अध्याय है। खुद को संभालो, खुद से प्यार करो और दुनिया को दिखाओ कि तुम इतने मजबूत हो कि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान नहीं बदलती। क्योंकि एक सच्चा स्टोइक यही कहता है, जिसे जाना है उसे जाने दो, लेकिन खुद को कभी मत खो। अगर तुम्हें यह बात दिल से जुड़ी हुई लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर तुम ऐसे ही विचारों के साथ अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो तो अजीत भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना तुम्हें इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। क्योंकि यहां हम सब एक ही सफर पर हैं, अपने दर्द को ताकत में बदलने के सफर पर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।